देखिए, हम लोग सेमीकंडक्टर स्टडी कर ली। सेमीकंडक्टर जो ग्रुप 4A फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। वो सारे सेमीकंडक्टर जो आपको नेचुरली मिल रहे थे, दैट इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और नेचुरल सेमीकंडक्टर। हम लोगों ने क्या किया, मैं थोड़ा सा सारांश दे रहा हूँ आपको। हम लोगों ने क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग किया। डोपिंग करने का पर्पस क्या था कि हम लोग जो सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, हम लोग जो सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, उसकी कंडक्टिविटी यानी कि उसके थ्रू करंट को फ्लो करवाने के लिए, बट जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होगी उसके थ्रू करंट का कंडक्शन भी कम होगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, है ना। देन हम लोग क्या किए, उस सेमीकंडक्टर में डोपिंग की। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो डोपिंग हम लोग किस तरह से किए, डोपिंग है क्या? देन डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी और डोपेंट मिलाए, सो दैट कि हमारा उस सेमीकंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ओके, then doping is a process to add an impurity or dopants to the pure semiconductor just to increase the conductivity of the conductor. तो हम लोग ने डोपिंग कर लिया। डोपिंग करने के बाद हम लोग ने देखा कि अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं तब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं देन हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। ओके, देन यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज है वो चार्ज है होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिव आयन, है ना, तीन चीजें। जिसमें जो है आपके पास होल्स पी टाइप में, होल्स जिसको आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, यानी कि दिस टू चार्जेस आर द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यानी कि जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। बट और इसके बाद जो हमारे पास इसमें नेगेटिव आयन है, दिस इज नॉट द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर, सॉरी, ओके, दिस इज द आयन बट इट डजंट मूव। जब ये मूव करता नहीं है देन इसके थ्रू जो है, इसके कारण जो है किसी तरह का कंडक्शन होगा नहीं। यानी कि ये जो हमारा निगेटिव आयन था, ओके, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में है, उस ओके, वो हमारा क्या है, इमोबाइल आयन है। इमोबाइल यानी कि मोबाइल की तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, यानी कि उसकी मोबिलिटी जीरो है। तो मोबिलिटी ही जीरो है तो कंडक्टिविटी जीरो, कंडक्टिविटी जीरो यानी कि उसके थ्रू करंट जीरो। यानी कि ये जो नेगेटिव आयन है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ओके, फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट, बट दिस टू पार्टिकल्स ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिसमें हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था कि ये जो होल्स है, ओके, होल्स जो है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। तो हमारा यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से बहुत बहुत ज्यादा होने के कारण जो है, जैसा मैंने आपको लास्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको बताया हूँ, जिसमें लास्ट न्यूमेरिकल जो है दैट इज सो एंड सो इम्पोर्टेंट, ओके, जिसमें हम लोग ने जो है सारे कंसेप्ट को स्टडी किया, ओके, मैथमेटिकली, जिसमें आपने देखा कि किस तरह जो है प्योर सेमीकंडक्टर से हमारा जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया, है ना। और वो हम लोग ने ये भी देखा कि हमारे पास जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत बहुत ज़्यादा है। हम लोग ने ये भी देखा कि जो भी आप डोपेंट्स मिला रहे हैं, ओके, जो डोपेंट्स का कंसंट्रेशन है
वो कंसंट्रेशन नियर अबाउट इक्वल टू जो है वो ऑलवेज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या था, कम था। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि करंट का कंडक्शन जो होगा इसमें मेनली ड्यू टू होल्स हो। ये कहानी था पी टाइप का। अब हम लोग सिमिलरली अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखते, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी जो है हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाए। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाने के बाद जो है उसमें हमारे पास जो है तीन चीज हुए, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और पॉजिटिव आयन। ओके, ये थ्रू आउट द मटेरियल है, ये तीनों चीज जो है वो थ्रू आउट द मटेरियल है, यानी कि पूरे मटेरियल में हर जगह है। बट इसका कंसंट्रेशन, जैसे मैंने कहा, इसका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है होल के कंसंट्रेशन से क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। इसका कंसंट्रेशन जो है, यानी कि ये क्या है, डोनर, इसका कंसंट्रेशन नियर अबाउट इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा है। ओके, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में आपको हर जगह मिलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बट होल्स का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और नियर अबाउट इक्वल जो है ये पॉजिटिव आयन होगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। गॉट इट, गॉट इट। तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास पॉजिटिव आयन जो है वो भी इमोबाइल है, यानी कि वो भी मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं मूव कर सकता है, क्योंकि वो जो है सेमीकंडक्टर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है ना, यानी कि वो बंधा हुआ है। जब बंधा हुआ है तो आयन होने के बावजूद जो है वो मूव नहीं कर सकता। अब बारी आई, हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, अब बारी आई पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन डायोड का, सिग्नल डायोड का। ओके, तो पीएन जंक्शन डायोड है क्या, पीएन जंक्शन डायोड हम लोग क्या करते हैं, ओके, ये डायोड है, तो डायोड जो है एक सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाते हैं। सेमीकंडक्टर हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल लेते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर के एक क्रिस्टल लेते हैं और उसमें कुछ पार्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट से डोपिंग करते हैं, और कुछ पार्ट में जो है हम लोग रिमेनिंग पार्ट में हम लोग पेंटावैलेंट से डोपिंग करते हैं। ओके, ट्राइवैलेंट से और पेंटावैलेंट से जब डोपिंग करते हैं, इन दैट केस जो है वहां पे एक डिवाइस तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड और सिग्नल डायोड। ओके, पीएन जंक्शन डायोड, अब यहाँ पे पीएन वो समझ में आ रहा है, बट उसके बीच में एक जंक्शन बन रहा है। ओके, मान लेते हैं जंक्शन जो है ये हमारा सेम मटेरियल, मैंने पहले ही बोला सेम मटेरियल है वो। ओके, ये देखो मान लेते हैं ये क्रिस्टल है। ओके, इतना बड़ा नहीं होगा, डायोड तो बहुत छोटा होता है ना। लाइट देखो, एक एलईडी है हमारे पास यहाँ पे, ये सोचो डायोड है ना, एलईडी, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। ओके, डायोड तो बहुत छोटा होता है, तो हम लोग मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये हमारा जो है जर्मेनियम या सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। ओके, जर्मेनियम और सिलिकॉन है, हम लोग क्या किए, इसको जो है एक लेयर पे जो है ना, इस तरह से हम लोग डोपिंग करते हैं। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, इसी में, यानी कि इसी में हम लोग क्या किए, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाए। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाने के बाद जब उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, तो उसके साथ कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, तो उसके बीच में एक जंक्शन बनेगा। ओके, उसके बीच में जंक्शन बनेगा, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन इज जस्ट ओनली द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन
पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप एंड एन टाइप, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉन्टैक्ट सरफेस है और कुछ नहीं। पीएन जंक्शन हम लोग ऐसा नहीं ले लिए, है ना, कि एक पी टाइप मटेरियल को ले लिए, एक पी टाइप मटेरियल ले लिए, एक एन टाइप मटेरियल ले लिए, दोनों को जोड़ दिए, ये पीएन जंक्शन नहीं हुआ। जंक्शन, ओके, जंक्शन यानी कि जहां पे दो ट्रेन मिल रहा है, ओके, जहां पे दो ट्रेन मिल सकता है ना, जंक्शन, पटना जंक्शन, ओके, पटना जंक्शन, आप उस रूट में आगे जाएंगे, ओके, देन राजेंद्र टर्मिनल वो जंक्शन नहीं है, बट पटना जंक्शन है। फुलवारी शरीफ जंक्शन नहीं है, लेकिन पटना जंक्शन है। क्यों जंक्शन हम लोग वहां पे बोलते हैं, जैसे आप लोग नेटवर्क में भी पढ़ेंगे, जंक्शन जहाँ पे जो है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, ब्रांच मिलते हैं, तो उसको हम लोग नोड कहते हैं, और तीन से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उसको जंक्शन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा जंक्शन जो है, जंक्शन इज जस्ट ओनली द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइप मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप मटेरियल्स यानी कि पी और एन, पी और पी के बीच में जंक्शन आप नहीं बना सकते, टू डिफरेंट होना चाहिए। एन और एन के बीच में जंक्शन नहीं बना सकते, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। ओके, पी प्लस और पी माइनस के बीच में भी जंक्शन नहीं बना सकते हैं। एनीबॉडी टेल मी पी प्लस, व्हाट डू मीन बाय पी प्लस? पी प्लस मीन्स और पी माइनस मीन्स, एनीबॉडी? नोबॉडी? पढ़ते ही नहीं है भाई आप लोग। पढ़ा कीजिए। पी प्लस डोनर हो गया, पी माइनस एक्सेप्टर हो गया। वाह, मैंने आपको स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल बताया था। स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल में उसमें हम एग्जाम्पल दिए थे, लैटली डोप्ड में पी माइनस एन माइनस, और हैवली डोप्ड में पी प्लस एन प्लस। ओके, और स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल में पी और एन, यानी कि स्टैंडर्ड यानी कि मॉडरेट डोपिंग लेवल किए 1:10⁶ से 10⁸, देन दैट इज द पी और एन बनेगा वहाँ। वो हमारा स्टैंडर्ड है, मॉडरेट है। अगर आप 10⁸ से 10⁻10 डोपिंग करेंगे तो हमारा लैटरली डोप्ड सेमीकंडक्टर बनेगा, जिसको हम वहाँ पे दिखाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग पहचान बनाने के लिए वहाँ पे माइनस लिख देते हैं। माइनस यानी कि कम डोपिंग, तो पी माइनस और एन माइनस। अब पी प्लस एन प्लस जहाँ पे हम लोग हैवली डोप्ड कर रहे हैं, यानी कि 1:10⁻3 से 10⁵। ओके, तो ये हैवली डोपिंग हो गया। तो इसको हम लोग अलग लिखने के लिए, वो सबको पी और एन लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कौन हैवली डोप्ड है, कौन लाइटली डोप्ड है, कौन मॉडरेट डोपिंग है। तो वहाँ पे हम लोग प्लस से इंडिकेट कर देते, प्लस मतलब ज्यादा, माइनस मतलब कम। ओके, देन आप पी प्लस पी माइनस के बीच में भी जंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेमी मटेरियल है, बस एक छोटा एक बड़ा है, एक लाइटली एक हैवली डोप्ड। तो यहाँ पे एक जंक्शन बना लिए, है ना। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड बनाने का मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बोला, पीएन जंक्शन इज नॉट फॉर्म्ड बाय मर्जिंग, मर्ज मतलब मिलाना, मर्जिंग टू सेपरेट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है पी टाइप और एन टाइप दोनों को इस तरह से मिला दिए कोई मेथड से, तो वो हमारा पीएन जंक्शन बन गया, नहीं। जब भी वो बनेगा, ओके, तो एक क्रिस्टल के साथ बनेगा, उसका बहुत सारा मेथड है बनाने का। ओके, मेथड क्या है? ओके, द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फैब्रिकेशन मेथड। वो फैब्रिकेशन मेथड्स क्या है? ग्रॉन फैब्रिकेशन। ग्रॉन फैब्रिकेशन, ओके, डिफ्यूज्ड फैब्रिकेशन, डिफ्यूज्ड फैब्रिकेशन,
alloy fabrication, okay, and iron implementation. ये कैसे बनाते हैं इसका डिटेल जो है, एसएसपीडी एक अलग सब्जेक्ट है, सॉलिड स्टेट एंड फिजिक्स एंड डिवाइसेस, ओके। तो इसका मेथड जानने की जरूरत नहीं है अभी हम लोग, ना आपसे पूछेगा, कोई कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं है इसका, फिजिक्स का पार्ट। बट हम लोग पढ़े हैं तो आपको बताए। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन को फॉर्म कर लिया। पीएन जंक्शन, a device in which PN junction is fabricated, in which PN junction is fabricated within a crystal, single crystal, एक सिंगल क्रिस्टल ली, within a single crystal in which dopants dopants may change from trivalent to pentavalent और pentavalent to trivalent। ये जो आपको रेड, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ, इधर से ब्लैक व्हाइट, ये मान लेते हैं ट्राइवेलेंट कर रहे हैं, ओके। अब फिर पेंटावेलेंट करने लगे, ओके। तो ये हमारा जो है पीएन जंक्शन बन गया। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है दैट इज द जंक्शन, इतना मोटा नहीं होगा, पतला होगा, सिर्फ कांटेक्ट है बस, एक सरफेस है, दोनों का कांटेक्ट सरफेस, दैट इज द जंक्शन, दे हैव नो विड्थ, जंक्शन का कोई चौड़ाई नहीं होता है, ओके। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे जो है, जो जंक्शन फैब्रिकेट किया, जो पीएन जंक्शन डायोड बन गया, उसको हम लोग रेक्टिफायर की तरह यूटिलाइज करते हैं, ओके। जो मतलब यानी कि डायोड का हमारा यूज क्या है ना। अगर हम लोग प्रॉपर बायसिंग करते हैं, प्रॉपर बायसिंग, अब हम लोग बायसिंग भी पढ़ेंगे आगे, बायसिंग या बायस करना, बायस करना यानी कि उसको जो है, उसको जो है या तो मोटिवेट करना या डीमोटिवेट करना। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, ओके, देन मैं आपको पॉजिटिवली बायस्ड कर रहा हूँ। अगर मैं आपको डीमोटिवेट करना कर शुरू कर दूं, देन ये निगेटिवली बायस्ड हो, ओके। तो ये बायसिंग हो गया, ओके। बायसिंग मतलब क्या है, अब पॉजिटिवली मोटिवेट करना मतलब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए सोर्स हो गया, है ना, मैं आपके लिए सोर्स हो गया, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिवाइस को मोटिवेट करना हो, यानी कि एक्साइटेड करना हो, एनर्जी देना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, याद रखिए। बैटरी को कनेक्ट करने का जो भी प्रोसेस है, ओके, मटेरियल से, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। उसी में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, वेट आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर बायसिंग करते हैं, तो प्रॉपर बायसिंग करने के बाद जो है, जो भी हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस बन रहा है, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, एम्पलीफायर हो, है ना, तो उसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं। पीएन जंक्शन जो है वो वेरी फंडामेंटल है सभी का, वेरी फंडामेंटल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन जो भी परफॉर्म कर रहा है, लाइक द रेक्टिफिकेशन। आगे पढ़ेंगे, आपका रेक्टिफायर एक टॉपिक है ना, रेक्टिफिकेशन, ओके। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई करना, स्विचिंग एक्शन, ओके। और जो भी हमारा ऑपरेशन है, इन्वर्टर का ऑपरेशन है, ओके, चॉपर का ऑपरेशन है, एसी से डीसी कन्वर्ट करना है, डीसी से एसी कन्वर्ट करना है, एसी से एसी कन्वर्ट करना है, डीसी से डीसी कन्वर्ट करना है, तब हम लोग जो है जिस डिवाइस का उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, जो सबसे बेसिक डिवाइस है वो है हमारा डायोड, पीएन जंक्शन। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके। पीएन जंक्शन डायोड के इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना, नो। अब हम लोग जो है इसका डायग्राम देखते हैं।
दिस वन, ये P और ये N और ये जंक्शन, इसको लोग PN जंक्शन कर ली। ओके, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा सब में डायोड नहीं होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा सब में जो है फंडामेंटल जो है वो PN जंक्शन होगा, यानी कि सब में वहां पे जंक्शन वगैरह तो होगा ही होगा, बिना जंक्शन का तो बनेगा ही नहीं। ओके, जंक्शन होगा अगर वहां पे दो पी टाइप का मटेरियल है तो, सॉरी दो डिफरेंट मटेरियल है तो। मतलब हमारा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेसिक जो स्टडी करना है वो है पीएन जंक्शन डायोड ही है या सिग्नल डायोड है, इसके बाद ही आप कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपका डायोड बहुत अच्छा है देन बिलीव मी, ओके, अगर बहुत अच्छा है तो आगे आपका सारा डिवाइस, सारा जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यही कारण है कि हम जो है यहाँ पे पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर पढ़ाने में बहुत मेहनत करते हैं, सो डैट कि बच्चे लोग को या स्टूडेंट लोग को जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम्स ना, आई थिंक। ओके, देन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब हमारा एक क्रिस्टल में जो है कुछ पार्ट में ट्राइवेलेंट और कुछ पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, तब वहाँ पे दो तरह का सेमीकंडक्टर बना, एक पी टाइप और एन टाइप, और उन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ओके, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। बना दिया मैंने, दिस इज वेरी सिंपल डायग्राम। ओके, नाउ अब सोचो पी टाइप में हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप में क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, नहीं, ओके, और इलेक्ट्रॉन, होल्स और टेल मी, आयंस नहीं, निगेटिव आयन, गॉट इट, निगेटिव आयन। और एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन और होल्स है बट पॉजिटिव आयन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके, मैंने पहले बोला कि थ्रू आउट द मटेरियल है ना, थ्रू आउट द मटेरियल हर जगह जो है आपका आयंस होगा, ओके, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर जगह होल्स होगा। डिफरेंस इतना ही है कि होल का कंसंट्रेशन संख्या जो है वो हमारा जो है कम होगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा। जैसे हमारे इंडिया में है ना, हिंदू को ले लो और ईसाई को ले लो, ओके, हर जगह है ईसाई लम्स, ओके, वो ईसाई माइनॉरिटी में आ गया और हिंदू जो है मेजोरिटी में आ गया, ओके, तो वहाँ पे बट ये दोनों हर जगह है, और हर जगह नियर अबाउट जो है हमारे भारत जो है वो कहता है कि नहीं भाई, वो वहाँ पे हर जगह हिंदू के कारण वहाँ पे जो भी है या हमारे इंडियंस के कारण जो है, ओके, सारे इंडियंस, सारा उसका जो है पार्टिकल्स, ओके, बट कुछ माइनॉरिटी है और कुछ मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी कि जिसका जनसंख्या ज़्यादा हो, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो पी टाइप में होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। और यहाँ पे क्या है कि पी टाइप में निगेटिव आयन है और एन टाइप में पॉजिटिव आयन है, वो भी थ्रू आउट द मटेरियल। अब सोचो जंक्शन बन गया, डिवाइस बन गया, सेम क्रिस्टल में हम लोग सब चीज बना लिए, अभी प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। ये बनाने के बाद ऑटोमेटिकली मैंने बताया था कि एक डिफ्यूजन आपको बताया था, डिफ्यूजन याद है आपको, डिफ्यूजन याद है, दैट इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन इज द नेचुरल प्रोसेस। आपने जैसे ही बनाया, ओके, आपने जैसे ही बनाया वहां पे जो है एक नेचुरल प्रोसेस होने लगा। नेचुरल प्रोसेस क्या है, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस क्या है, जस्ट ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेचुरल प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि जिधर कंसंट्रेशन हाई है और एक तरफ अगर लो कंसंट्रेशन है तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल, है ना। यानी कि अब सोचो पी टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है
ये मूव करने लगा इधर, ओके। और इधर होल ज्यादा है, ये मूव करने लगा इधर, ये हो रहा है ना। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल मूव्स टुवर्ड्स द पी टाइप मटेरियल and holes from the p-type material moves towards the n-type material just because of just because of diffusion, just because of concentration gradient, ओके। और ये एक नेचुरल प्रोसेस आपने बनाया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। ऑटोमेटिक ये होने लगेगा, ऑटोमेटिक, है ना। ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ये होने लगेगा। और ये कब तक होते रहेगा, ये कब तक होगा, बोलो। अब कोई बोलते नहीं है भाई। डिफ्यूजन किसके कारण है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। हीट एनर्जी जो फ्लो करता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। दो बॉडी है हमारा, दोनों कांटेक्ट में है, ओके। ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 पे, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। हीट एनर्जी किधर से फ्लो करेगा, ए से बी। तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। वेरी गुड, ओके। जब बराबर हो गया तो क्या हीट एनर्जी फ्लो करेगा, नहीं। अब तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ही नहीं रहा, अब तो यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर रहा ही नहीं, जो नेचुरल प्रोसेस था। उसी तरह पी टैप और एन टैप में भी, ओके, दोनों जब तक इक्वल ना हो जाता तब तक वो फ्लो करते रहता। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि हमारे में जो है पी टाइप मटेरियल में, ओके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है, उसके साथ मोबाइल इमोबाइल आयन भी है, ओके। इमोबाइल आयन भी है, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल है, निगेटिव आयन है, होल है, निगेटिव आयन है, होल है, निगेटिव आयन, होल 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 निगेटिव आयन, ओके। और कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ओके। इधर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके साथ पॉजिटिव आयन और कुछ होल्स, ठीक है ना भाई, ए है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करने लगा, यानी कि इधर से इधर मूव करने लगा, और होल इधर से इधर मूव करने लगा। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, सिंपल, ओके। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से इधर मूव किया और होल सीधा सीधा मूव किया, तो इस जंक्शन के इधर क्या था, निगेटिव आयन था, और इस जंक्शन के इधर क्या था, पॉजिटिव आयन। जो भी नजदीक का जो भी इलेक्ट्रॉन्स है,
वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, होल मूव कर गया, तो वो इलेक्ट्रॉन होल तो आपस में मर्ज करके डिसअपियर हो गया। गॉट इट? वो दोनों आपस में मर्ज होके डिसअपियर हो गया, और डिसअपियर होके जो है वो एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी रिलीज करेगा, दूसरा भी टूटेगा, है ना। बट ये जो आयन है ये तो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है ना, ये तो मूव नहीं कर सकता है ना। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है ये मूव नहीं कर सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ इधर का इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जो है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, यहाँ से यहाँ तक का होल मूव कर गया, तो अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल से रहेगा नहीं, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल से रहेगा नहीं, अब बच गया क्या? आयन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन और होल कंटिन्यू मूव करते रहता, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंटिन्यू मूव करते रहता अगर यहाँ पे इमोबाइल आयन नहीं रहता। ये आयन आने के कारण जो है ओके वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। ये आयन होने के कारण ओके यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, और यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। दिस गॉट इट? दिख रहा है आपको? हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लिए, सबको पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट की, एकदम बेसिक समझते जाएंगे आप लोग, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, हम लोग ने कुछ नहीं किया, ये सारा प्रोसेस खुद से हो रहा है, यहाँ पे कोई मेथड नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन का एन टाइप से पी टाइप की ओर मूव करना, होल का एन टाइप पी टाइप से एन टाइप की ओर मूव करना, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, दैट इज द डिफ्यूजन। उसके बाद अपने पीछे जो है वहां पे निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो है वहां पे पहले से ऑलरेडी है। जब बुक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव ओके एंड लेफ्ट बिहाइंड द पॉजिटिव चार्ज। तो सबको समझ में क्या आता है भाई कि कोई मटेरियल है, और टीचर भी यही समझाते हैं, कोई मटेरियल है इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो वहां पे आयन बच गया, सबको यही लगता है। अब बुक भी पढ़ें तो यही लगता है, मैक्सिमम टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं ओके। बट ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अलग है और आयंस अलग है। आयंस को जितना एक बार इन टाइप में बनना था वो बन गया, अब आयंस नहीं बनेगा। गॉट इट? क्योंकि इम्प्योरिटी जितना अपने एटम एक बार ऐड करना था वो ऐड हो गया, जो भी अपने इम्प्योरिटी मिला वो ऐड हो गया। यानी कि अब आपका पॉजिटिव आयन इन द केस ऑफ एन टाइप और नेगेटिव आयन इन द केस ऑफ पी टाइप ये चेंज नहीं होने वाला है, वो बन गया और वो बंधा गया, इमोबाइल है, वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है ओके। बट वहां पे ये चार्ज तो अब रह गया। अब ये चार्ज जो स्टैटिक चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जानते हैं ना हम लोग? नहीं जानते? जानते हैं ओके। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इन करता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव में इन कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो इधर होगा। अब सोचो, हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई, यानी कि अगर ये Q अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लगेगा। जानते हैं हम लोग? जानते हैं ना भाई? जस्ट राइट। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी जानते हैं ओके। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, एन से पी कौन जा रहा था? इलेक्ट्रॉन या मूव, इलेक्ट्रॉन या होल्स? एन से पी कौन जा रहा था? इलेक्ट्रॉन या होल्स? अरे एन से पी, एन में हमारा ज्यादा क्या था भाई? होल बोल दिए। एन में हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना,
इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, एन से पी, एन से पी इलेक्ट्रॉन जा रहा था और होल पी से एन जा रहा था। ओके, अब सोचो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ओके, और होल इधर जा रहा था, ये होल इधर जा रहा था, यहां देखो, और इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। क्या ये पॉसिबल है? आप जो है ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण और होल मूव करने के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल अगर मूव नहीं करता तो यहाँ पे सिर्फ आयन नहीं बचते। ओके, तो यहाँ आयन डेवलप हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होल मूव करेगा। ओके, लेकिन कब तक? जब तक कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू बढ़ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना सफिशिएंट वैल्यू ना आ जाए, इतना पर्याप्त वैल्यू ना आ जाए, ये देखो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा इधर, क्योंकि ये तो इसकी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इसको उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है, और ये इसको उल्टा डायरेक्शन में होल फ्लो कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या उसी के डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा, इसको जाने नहीं देगा, तब तक जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग ना हो जाए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग ना हो जाए तब तक जो है वो उसको जाने से रोकेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मैं फिर से एक चीज बात बता रहा हूँ, है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए पीएन जंक्शन विल बी फॉर्म्ड between p-type and n-type semiconductor, okay, and p-type and n-type semiconductor where a bonding force is created, मतलब एक फोर्स क्रिएट हो गया पी टाइप और एन टाइप की। ओके, अब जैसे पीएन जंक्शन फॉर्म किया उसमें कुछ होल्स जो है पी टाइप से एन टाइप मूव करने लगे, ओके, वो डिफ्यूजन के कारण, और इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से पी टाइप मूव करने लगा, ये भी डिफ्यूजन के कारण। ओके, बिकॉज इनमें हमारा हायर कंसेंट्रेशन था इलेक्ट्रॉन का और पी में लोअर था, और पी में होल का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और एन में कम है। तो जिसके कारण डिफ्यूजन के कारण क्या हुआ, वहां पे एक इमोबाइल चार्ज का डेंसिटी क्रिएट हो गया, इमोबाइल चार्ज का डेंसिटी क्रिएट हो गया, जिसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से इधर मूव कर रहा था और होल इधर से इधर मूव कर रहा था, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना, ये इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये उसका उल्टा मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये होल मूव करता तो मूव करते जाता, तो और फोर्स लगा के मूव करवाता। इलेक्ट्रॉन भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन मूव करता तब तो उसको और फोर्स लगा के मूव कर, चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, लेकिन यहाँ तो भाई उल्टा मूव कर रहा था, तो वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करेगा वो तब तक अपोज करेगा, ओके, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रॉन और होल मूव करने का नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सफिशिएंट वैल्यू आता है, ओके, और वो फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट स्टॉप कर देता है। Now the PN junction is completely formed. PN junction diode is completely formed. एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को और होल को मूव नहीं करने देगा, ये अब तभी मूव करेगा, ओके, जब इसके वैल्यू को हम लोग घटाएंगे, है ना। अगर इसका वैल्यू और घटा दिए तो घटेगा कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, हम लोग इधर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे अपने तरफ से, हो सकता है ना ऐसा, बोलो, हो सकता है। तो अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, ओपोज करेगा, ओपोज करे तो इसके वैल्यू जो है घटा देगा और घटाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहा था वो फिर से मूव करने लगेगा, है ना। देखिए ये बाद का प्रोसेस, ओके, ये बाद का प्रोसेस है। अब हमने यहाँ पे क्या बात की कि यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ,
मूवमेंट करने का देखो, अब यहाँ पे एक लेयर बन गया जिसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर, है ना। डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लेशन, डिप्लेशन लेयर या स्पेस चार्ज रीजन, वैसा स्पेस जहां पे चार्ज रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। ओके, डिप्लेशन यानी डिप्लीटेड, डिप्लीटेड ऑफ आयंस, जहां पे आयन जो है रखा हुआ, डिप्लीट किया हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। ये आयंस कैसा आयन है? इमोबाइल आयन है ना। इमोबाइल आयन है, तो ये जो डिप्लेशन रीजन बन गया, ओके, तो इसका एक विड्थ हो गया। ओके, जिसको कहते हैं विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, चौड़ाई। ओके, ये विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर है, तो डिप्लेशन रीजन बन गया। ओके, जिसको मैंने कहा स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन भी कहा। ओके, नाउ डिप्लेशन लेयर किसके कारण बना? टेल मी, एनीवन टेल मी, डिप्लेशन लेयर किसके कारण बना? एक वर्ड में बताना। आयंस तो उसमें है, आयंस उसमें है, लेकिन वो बना किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण, है ना। अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो वो बनता ही नहीं, हो तो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस था। गॉट इट। डिफ्यूजन के कारण, तो याद रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा, सब नोट्स में स्टार मार्क्स लगा हुआ है। ओके, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, है ना। यहां भी कॉन्सेप्ट लेना है, तब सिर्फ डिफ्यूजन बोलेंगे, लेकिन मूव कौन कर रहा था? इन टाइप में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या था? मेजोरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप से होल, होल पी टाइप में क्या था? मेजोरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर ओनली अक्रॉस द जंक्शन। जब जंक्शन को क्रॉस किया मेजोरिटी चार्ज कैरियर, तो उसके चलते एक लेयर बना, एक रीजन बना, जिसको हम लोग डिप्लेशन लेयर कहें, डिप्लेशन रीजन कहें, स्पेस चार्ज रीजन कहें, या ट्रांजिशन रीजन कहें। एम आई ओके? ओके, ओके। नाउ अब यहाँ पे डिप्लेशन लेयर में है क्या? क्या मोबाइल चार्ज है? मोबाइल, मोबाइल चार्ज है उसमें। मोबाइल यानी कि जो मूव कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है ना। देन याद रखेंगे, दे हैव नो एनी मोबाइल चार्ज कैरियर, यानी कि दे हैव नो एनी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्लेशन लेयर डजंट हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये आपको इन फ्यूचर अंत तक, जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, तब तक आपको काम देते रहे, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसके पास, यानी कि मोबाइल चार्ज पार्टिकल नहीं, लेकिन इसके पास इमोबाइल आयन है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल चार्ज पार्टिकल्स और आयन। ओके, एंड ये जो है, और क्या है उसमें? कोवैलेंट बॉन्ड है। ऑफ कोर्स ये आयन किसके साथ बंधा हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड से ना। टेल मी। तो हम लोग बोल सकते हैं डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ immobile ion and covalent bonds. It have no any mobile charge carrier, that is electrons and holes. Clear है? Now डिप्लेशन लेयर में देखो दो आयन है, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अगर आपसे को पूछ दिया कि पॉजिटिव आयन किसके तरफ है, एन टाइप की तरफ या पी टाइप की तरफ? ऑफ कोर्स एन टाइप की तरफ।
और इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, तो और जंक्शन को वो पार नहीं कर सकता है। ये जो जंक्शन है हमारा, इस जंक्शन को आयन पार नहीं कर सकता है। तो ये इधर हमारा पहले एन टाइप था, इधर हमेशा पॉजिटिव आयन, और जंक्शन के इधर हमेशा नेगेटिव आयन था, तो पी साइड की तरफ क्या है, पॉजिटिव आयन। एम आई क्लियर? क्लियर है ना? ओके, नाउ वी सी, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से मूव कर रहा था और होल इधर से मूव कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है ना भाई? टेल मी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको अपोज कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोज कर रहा है। यानी कि डिप्लेशन लेयर किसको अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोज करेगा। यानी डिप्लेशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोज करता है। ओके, बट एन टाइप में तो होल्स भी है, एन टाइप में होल्स भी है ना, एन टाइप में होल्स भी है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो अगर ये होल मूव करना चाहता, अगर ये होल मूव करे, ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है पी टाइप से एन टाइप और होल एन टाइप से पी टाइप मूव करे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मदद करेगा या अपोज करेगा, हेल्प करेगा या अपोज करेगा? टेल मी, हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन होल साइड में और होल्स एन साइड में उसको फ्लो करने में मदद करेगा। और ये कौन सा चार्ज पर कैरियर है, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? टेल मी, वो कौन सा चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी? माइनॉरिटी। यानी कि वो क्या करेगा, सिंपल, वो क्या करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को हेल्प करेगा टू क्रॉस द जंक्शन, है ना, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगा, ओपोज करेगा टू क्रॉस द जंक्शन। एम आई क्लियर और नॉट? टेल मी। ओके, नो, चलो अच्छी बात है। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल, ये हम लोग सारा प्रोसेस कर लिए, अभी तक सारा नेचुरल प्रोसेस हो रहा है ना, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब क्या है, सोचो, ये यहां से यहां तक जो है इधर, दिस वन, है ना, ये किसका विड्थ है, टी टाइप का ना? टेल मी। तो इसको हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू पी और इसको लिखते हैं डब्ल्यू एन। यानी कि ये जो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर है, हम लोग डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एन। यानी कि ये पी टाइप का विड्थ और ये एन टाइप का विड्थ। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब देखो इधर कौन सा चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव, और इधर कौन सा चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिव। तो हमने इसको इस तरह से दिखा दिए, पॉजिटिव और निगेटिव, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? ये हमारा बीच में ब्लैक वाला लाइन जंक्शन है ना, और इसके इधर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है, इधर निगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ओके, नाउ अब सोचो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है
ओके, इस तरह से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस वन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, दिस वन। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी हो गया। अब सोचो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से हमने यह बात कर लिए, है ना। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक जो है लिख दिए भी नॉट। ओके, भी नॉट, भी नॉट को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। अभी हम बताएंगे बैरियर पोटेंशियल होता क्या है, जस्ट। ओके, बैरियर पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा वोल्टेज, ओके, जिस वोल्टेज के बाद जब तक वो वोल्टेज उसको मिलेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन्स और होल के लिए वो बैरियर का काम करेगा। ओके, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन और होल को मूव करने नहीं देगा। कौन से, यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर को मूव नहीं करने देगा। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एन टाइप से पी टाइप की ओर और होल को पी टाइप से एन टाइप की ओर मूव नहीं करने देगा। दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। अब सोचो होल किधर मूव कर रहा था भाई, ये होल मूव कर रहा था, तो ये होल के लिए बैरियर पोटेंशियल हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा था एन कैप से। ये बस डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के बाद ये जो है इसके लिए ये बैरियर पोटेंशियल हो गया भी नॉट। ओके, ये बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया, है ना। आई थिंक इट्स ओके। अब हम लोग अगर यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बात करें, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, बैरियर पोटेंशियल को हम लोग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं, है ना। एट द कॉन्टैक्ट जो है वो भी नॉट जीरो। ओके, एट द कॉन्टैक्ट सरफेस भी नॉट जीरो, क्योंकि दोनों हमारा एक ही पॉइंट पे आ गया। एक ही पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे तो एक पोटेंशियल होता है। अब वोल्टेज हमारा क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो बोल रहे हैं, भी नॉट इक्वल टू भी प्लस माइनस भी मैन, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल। इसी को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, इसी को बैरियर वोल्टेज कहते हैं, इसी को डिफ्यूजन वोल्टेज कहते हैं, इसी को बिल्ट इन वोल्टेज कहते हैं, इसी को बैरियर हाइट कहते हैं, इसी को पोटेंशियल हिल कहते हैं। हिल, पहाड़। देखो ये पहाड़ की तरह बन गया, है ना, पहाड़, बैरियर हिल, बैरियर हाइट, ओके, बैरियर पोटेंशियल, ओके, बिल्ट इन वोल्टेज। बिल्ट इन वोल्टेज यानी कि अपने आप वोल्टेज वो क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ओके, अपने आप क्रिएट हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है, वो किस तरह का मटेरियल है। ओके, और डोपिंग कितना है उसमें, और किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ये सारा हम लोग आगे देखेंगे। डोंट वरी, सारा हम लोग डिटेल देखेंगे, डिटेल से, है ना। वही जर्मेनियम के लिए जो है ये पोटेंशियल जो होता है वो 0.1 से 0.5 तक होता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए जो होता है वो 0.6 से 0.9 तक होता है। जिसमें हम लोग टिपिकल वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जहाँ पे कोई भी डिवाइस, कोई भी मटेरियल, कोई मशीन जो है इजीली और कंफर्टेबली वर्क कर सके, यानी कि उसको कोई हार्म ना हो। ओके, तो टिपिकल वैल्यू जर्मेनियम का में क्या होता है बैरियर पोटेंशियल का, 0.2 वोल्ट, और सिलिकॉन का क्या होता है 0.6 वोल्ट। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो बैरियर पोटेंशियल जो है एक्चुअली वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, है ना। अब बैरियर पोटेंशियल जो है, ओके, इसका पोलरिटी
इधर पॉजिटिव होगा एन टाइप की तरफ पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, और पी टाइप की तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। याद रखेंगे पी साइड की तरफ जो है निगेटिव और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव होगा। ओके। बैरियर पोटेंशियल को जो है हम लोग प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग मेजर नहीं कर सकते। आगे आप पढ़ेंगे मेजरमेंट में, वोल्ट मीटर का ही काम है वोल्टेज को मेजर करना, तो आप इसको वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पे डिप्लेशन लेयर के विड्थ का बात करते हैं। डिप्लेशन लेयर का विड्थ यानी कि डब्लू। ओके, डब्लू जो है विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, वो होता क्या है, ओके, डब्लू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग। ओके, यानी कि अगर आप डोपिंग बढ़ाएंगे, डोपिंग बढ़ाने का मतलब क्या है, हम लोग इम्प्योरिटी बढ़ा रहे हैं, यही है ना। एक सेकंड लगता है। डोपिंग बढ़ाने का मतलब क्या है, हाँ, डोपिंग बढ़ाने का मतलब है इम्प्योरिटी बढ़ाना। ओके, तो डोपिंग बढ़ाने का मतलब क्या है, उसका विड्थ घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन दोनों बढ़ गया, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ गया, है ना। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल पास करेगा, है ना। तो वहां पे डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, इस रिलेशन से घटेगा। प्रूफ करेंगे हम कैसे घटेगा, डोंट वरी। ओके, ये घटेगा। ओके, याद रखेंगे यहाँ पे डिप्लेशन लेयर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डोपिंग। ओके, डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है ना, ओके, वो 0.1 माइक्रोमीटर, है ना, 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। ओके, या आप इसको कह सकते हैं 1 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब ही होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, 1 माइक्रोन। तो यहाँ पे हम लोग इसका टिपिकल वैल्यू जो लेते हैं, टिपिकल वैल्यू जिस वैल्यू के साथ आराम से वर्क करें, दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर, दिस वन। ओके, अब आगे हम लोग फिर से बात करेंगे। ओके, कि अगर दोनों का डोपिंग अगर इक्वल हुआ, जो आगे डिस्कस हो जाएगा ना, अगर डोपिंग दोनों तरफ इक्वल हुआ, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर और कंसंट्रेशन ऑफ डोनर, डोपिंग इक्वल होना मतलब ये हुआ ना, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना, बराबर होना, डोपिंग इक्वल ही हुआ ना। ओके, अगर बराबर हुआ तो ये दोनों विड्थ जो है डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एन, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ओके, यानी कि ये दोनों बराबर जो हुआ तो W/2 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को?